हाँ जी, नटोरियस बोलो यार, आप म्यूट पे हो। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक हो भाई? हाँ भाई, बोलो भाई। भाई साहब, अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी एक मोमिन आए थे आपके यहाँ पे। हाँ। इंडिया के मोमिन आए थे एक आपके पास अभी। तो हाँ हाँ, बोलो। वो बोल रहे, तो जैसे आप नहीं, उसकी बात नहीं करनी। बेसिकली मेरे को आपको ये बोलना है कि आप इंडिया में ये जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका क्या बोलेंगे आप? जैसे बंगाल में वायलेंस हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, तो अगर आप नरसिंहानंद उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप उनको क्यों गलत बोलते हैं? क्या किसको क्या नहीं, तो उसका दो टू रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं आपसे वही सोल्यूशन मांगना चाहता हूँ इस चीज का। क्या उसका करना सोल्यूशन चाहिए? यही है जो मैंने उस लड़के को जवाब दिया, कि आपको अपनी सेकुलरिज्म पे खड़े रहना पड़ेगा। आपको जो गलत जो काम कर रहा है उसको कंडेम करो, भरपूर तरीके से करो। जो नहीं, वसीम रिजवी अगर जो कर रहा है उसको करो, और उसके उसके जवाब में ये ना करो कि आप जो है कानून को हाथ में लेने लग जाओ। ऐसे मत करो, नहीं, कानून को हाथ में लेने देखो, की कोई इजाजत नहीं दे सकता। मैं आपके साथ बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ कि कानून हाथ में लेना बिल्कुल जायज नहीं है, वो गलत है। लेकिन अगर आप जैसे बंगाल में लोगों को मारा जा रहा है, या फिर बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसे हो रहा है, इन हिंदूज को अटैक हो रहा है जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वहां पे अगर हिंदू उसका नहीं, अगर वहां पे कानून भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर हिंदू वो क्या करेगा अगर कानून भी वहां पे काम नहीं कर पा रहा है सही तरीके नहीं, से? इंडिविजुअल्स देखें, इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इंडिविजुअल तो अगर मेरे घर में कोई घुस आएगा तो मैं तो बंदूक निकाल लूंगा, इसमें तो कोई शक की बात बिल्कुल, नहीं है। यही चीज मेरे मैं घर में आपसे। हाँ हाँ, ओ हो, ये तो सबको पता है ना। लेकिन आप उसको, जिस तरह नरसिंह आनंद कह रहा है कि उठाओ हथियार, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आप आप प्रीच नहीं ये कर सकते, क्योंकि इस तरह क्या गलियों में लोग फिरेंगे, बदमाशी करेंगे? ऐसे नहीं होता। ये एक सेंटीमेंट, लोग ट्रक की बत्ती के पीछे, अवाम जो होती है ना, जनता, वो वाकई भेड़ बकरियां होती हैं। उनका एक नेता कोई नारा लगा देता है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ये पूरी दुनिया का केस है। ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं इसके ऊपर। तो इसलिए एक सेकेंड, आपके घर में वो मैंने देखी वीडियो वेस्ट बंगाल की, और उसमें कुछ मैंने देखी पुरानी झूठी वीडियोस भी थी, लेकिन हुआ है ये गलत हुआ है काम बहुत। ये हिंदुओं को मारा गया, और ये जो बदमाश हैं टीएमसी के टीसीएम, ये किनके, और इसमें टीएमसी। इन्होंने, हाँ, इन्होंने जो गलत काम किए हैं वो उनके साथ हुआ है काम। लेकिन उसका सोल्यूशन अब क्या होगा? क्या मैं आप वही उधर आपसे क्या? पूछ रहा हूँ इसका solution, सर। आप ही बताएं इसका सोल्यूशन क्या है। यही तो मैं इसका पूछ सल, रहा आपसे। इसका सोल्यूशन मैं भी इसका वायलेंस के अगेंस्ट हूँ, लेकिन सोल्यूशन क्या है इस चीज का? इसका अगर कानून सोल्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, आपकी सरकार भी काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी काम नहीं कर रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इंडिविजुअल क्या करेगा? अगर वो कम्युनिटी है या इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा फिर? अगर ना सरकार साथ दे रही है, ना उसका कानून साथ दे रहा है, तो फिर वो क्या कर सकता है बंदा अगला? प्लीज इस देखें बारे में थोड़ा क्लियर करिए। देखें अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता है ना, दुनिया में बड़े मुआशरे हैं जुल्म वाले। और आपको, आप और देखें, मेरे लिए ये कहना आसान है कि भाई चुप करके बैठे रहो और कानून को हाथ में मत लो। मैंने फिर आपको ये बिल्कुल। बता रहा हूं कि जो जिसके ऊपर जब पड़ी हुई होगी ना, वो उस वक्त वो कर लेगा जो उसे करना होगा। या तो वो मर जाएगा, या वो लड़ता लड़ता मर जाएगा, या उसके ऊपर जुल्म हो जाएगा। लेकिन आप ये फिर भी इसका सोल्यूशन हम ये नहीं दे सकते। मैं चले, मेरे पास अगर इतना इसका सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपको ये कह दूंगा ये इसका सोल्यूशन नहीं है कि आप जाके मुसलमानों पे उसका गुस्सा निकालने लग जाए, क्योंकि ये साइकिल है। जो उधर अभी जो सेकुलर मुस्लिम जो आया था, इंडियन मुस्लिम, वो यही कह रहा था ना, वो कह रहा था मैं सेकुलर मुस्लिम हूं। मैं नहीं बेसिकली वो चाहता कि सेकुलर है तो लोग, सर, एक मैं नहीं नहीं आपको बता दूं, नहीं 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 आपके नहीं तो नहीं नहीं, सेकुलर ये ही आपका होगा। नहीं नहीं नहीं, ठहर लेकिन ठहर, ये आपके आपका साथ प्रेजुडिस आने लगा। ये आपका सब, सुन लो पहले मेरा पॉइंट, ये आपका प्रेजुडिस, ओके। वही प्रेजुडिस आने लगा जो मैं चाह रहा हूं कि आप ना आए आपके अंदर। मैंने उसको भी जी यही जी। कहा, उसने भी यही कहा कि भाई वो अब हिंदू हमें मार रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैंने कहा भाई आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो भी मारेंगे आपको। और वो भी यही कहते हैं जो आपने कहा। मैंने उसे यही कहा कि भक्त हमें यही आके कहते हैं कि भाई अब हम क्या करें। और मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि हम क्या करें। मेरे बस पास इसका इसी ये की जवाब बात में। जरूर है, मेरे पास इसका ये जवाब जरूर है कि जो आप जवाब दे रहे हो कि हम उनको मारेंगे, वो जवाब नहीं है सही। ये मैं आपको जरूर सर कह एक दूं कि बात, जो भी जवाब है, एक ही जवाब है, ओके। एक ही जवाब है कि आपको अपनी स्टेट को मजबूत करना पड़ेगा। आपको आपको अपनी लॉ मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आपको ये एंटेगनिस्टिक किस्म के जो लॉज हैं वो इस तरह नहीं आपको करना चाहिए। आप इनको अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जिसने, अब ये मोदी भक्त आ जाते हैं, वो जिस मौलवी ने वसीम रिजवी के सर की कीमत लगाई, क्यों नहीं पकड़ा हम्म। उसे? क्यों नहीं पकड़ा? बिल्कुल वही तो, जिन्हों अगर देखिए जिस मैं
मैं भी तो आम वही बोल आदमी रहा हूँ, अगर नहीं। मोदी भी तो काम नहीं कर रहा है, जिसको आप बोलते हो, जिसको लोग बोलते हैं कि मोदी मुसलमानों के अगेंस्ट है या जो भी है, मैं उस चीज को मानता नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अगर मोदी इंडिया में रहते हुए, मोदी इतना, जो लोग मोदी को इतना कट्टर बोलते हैं कि मुसलमानों का वो सरतन से जुदा मुसलमानों का कर रहा है वो, तो जब जब मोदी के रहते हुए ये हिंदुओं के सरतन से जुदा हो रहे हैं, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर मोदी का मुसलमानों के भी इतना हो रहे हैं कट्टर, ना, मुसलमानों के ओके भी मैं हो मान रहे हैं रहा ना। हूँ, मैं इस चीज को नहीं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। अगर मोदी इतना कट्टर है, हिटलर है, फांसी मतलब नहीं है, नाजी है, नहीं है। नहीं, आप नहीं बोल रहे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जो, मुझे पता, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, मैं यही कहता हूं नहीं है, वो नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। लेकिन मैं, चलो वो हिटलर नहीं है, लेकिन हिंदूवादी है, वो हिंदुत्व को फॉलो करता है। तो अगर मोदी के रहते हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो अगर आप सोचिए उसकी कि एग्जांपल देता कल हूं मैं को अगर आपको, मैं जवाब देता हूं उसके, उसका। अगर ममता का जैसा कोई बंदा आ गया जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, बेसिकली वो सेक्युलर तो है नहीं, लेकिन अगर वैसे सेक्युलर बंदे इंडिया में अगर गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो फिर बोलिए इन जैसे हाँ। जो आप बोलते हो मोमिन या जिहादी जो भी है, तो ये क्या कर सकते हैं फिर, इस चीज का मैंने बता मैं दीजिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और देखें, मोदी जी का भी, मोदी जी ने भी वही काम किया जो, देखें, मैं इसलिए आपको कहता हूं आपका लेफ्ट भी खराब है, आपका राइट तो है ही, राइट भी खराब है। आपके मोदी जी ने सिग्नल्स ऐसे दिए हैं जिससे हिंदू में भी एक तप पैदा हुई है, एक तप चढ़ी है। ये जो इनकी आप बात कर रहे हो ना, मैं फिर इंसानी जिंदगी सब बराबर होती है और सब इंसानी जिंदगी की अहमियत होती है, लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि ये, मैंने, मेरी कुशाल से बात होती थी, कुशाल हमेशा मुझे कहता था ये जो गाय कतर हो रहे हैं और ये जो मुसलमान जो किसी की लड़की को मार, ये काम हमेशा से होते आए हैं। ये जिनकी आप बात अब कर रहे हो, ये जो दंगे जो हुए हैं, अब इसका आर्गुमेंट कई लोग ये भी बनाते हैं कि जो हिंदू कट्टरवादी जो आई है, ये उसका गुस्सा निकला, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये साइकिल जो है ये खत्म नहीं होगा कभी। अब आप लोग उधर से मारोगे, उधर से फिर वो होगा, ये काम होता रहेगा। प्रॉब्लम यही है कि मोदी जी की ऊपर जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है कि मोदी जी जो मैसेज भेजते हैं, वो जो होता है वो बड़ा एक बायस्ड हिंदू साइड का मैसेज होता है, वो न्यूट्रल मैसेज नहीं होता। एक सेकेंड, एक वो इस तरह नहीं, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो उन्होंने इसके ऊपर कोई कॉन्डेमनेशन वगैरह नहीं दी जब ये एक वो जो जो जब ये गाय भक्त वगैरह के हुए थे, जब लॉ पास हुआ था वहां पे। हाँ, ओके ठीक है, इस पे नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने लिंचिंग के ऊपर बोला था, ये मैंने को ये लिंचिंग के ऊपर उन्होंने बोला था। ठीक है, अगर ओके इसके ऊपर ओके, उन्होंने बिल ये भी ठीक है। लिंचिंग, एक मिनट सर, पॉइंट करने दीजिए। अगर उन्होंने लिंचिंग के ऊपर नहीं बोला तो ठीक है, माना नहीं बोला, उस कानून के ऊपर नहीं बोला, लेकिन बंगाल में जो वायलेंस हुआ उसके ऊपर भी तो नहीं बोला ना उन्होंने। नहीं, अब तो मैं उधर ही आ रहा हूं ना, वो अब चूंकि, तो जो आपने मोदी जी ने, और देखें ये जो इंप्रेशन गया पूरी दुनिया को, मैं कह देता हूं ये एग्जैजरेट होता, इंप्रेशन गया पूरी दुनिया को कि ये हिंदू सुप्रेमेसी के ऊपर यकीन रखते हैं। और खाली मोदी जी की बात नहीं होती, आपको पता है पाकिस्तान में नवाज शरीफ कभी कोई बयान नहीं देता था, उसने आगे उसके जो एमपीए वगैरह होते थे ना, वो सारे इस तरह के जवाब देते थे। अब भी इमरान खान खुद, इमरान खान थोड़ा मुंह फट है, लेकिन जो ज्यादा उसके चेले होते हैं वो ज्यादा बोल रहे होते हैं। तो आपके एमएलए वगैरह जो हैं वो इस तरह के कट्टर बयान दे रहे होते हैं। सो दैट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। जो मैंने आपको बताया ना, भेड़ बकरियां हैं, आप मैसेज देते हैं ओए कश्मीर की लड़कियों से जाके शादियां करो वगैरह वगैरह, ये एक मैसेज जाता है कि अब तो जी हमारा मोदी है तो मुमकिन है, दैट काइंड। ये मैसेज जाते हैं। स्टेट्समैन जो होता है, जो कंट्री का जो लीडर होता है, उसका एक एक वर्ड जो होता है ना, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। ट्रंप क्यों लोग पीछे पड़ गए, वो भी इसी तरह मुंह फट था। खैर मोदी जी खुद मुंह फट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं मोदी जी के जो बंदे हैं वो मैसेज, क्लियर मैसेज देते हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ, अब आपने कर दिए चार्ज अप इन लोगों को, अब आपके लोग चार्ज अप हो गए हैं, उधर से दूसरी तरफ से भी चार्ज अप हो गए हैं। तो इस वजह से ये जो काम है, जो हम आपको कहते थे पहले दिन से, हम आपको कह रहे हैं कि ये काम गलत जाएगा। इसीलिए स्टेट ऐसे नहीं कर सकती कि एक बंदे का कत्ल हुआ था, मोदी जी उसके ऊपर बयान दे दें या कांग्रेस उसको कंडेम कर दे। उतना बड़ा कंट्री जैसा इंडिया, ऐसे भी नहीं हो सकता। आपने सिग्नल, सॉफ्ट सिग्नल देने होते हैं कि हमारे ये इंस्टीट्यूट्स हैं। और अब मोदी जी खुद भी कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने लोगों को चार्ज अप तो कर दिया, लेकिन है तो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है। जैसे ट्रंप ने चार्ज अप लैंग्वेज तो कर दी, लेकिन अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। उसी तरह इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। ना आपकी आर्मी आपकी सरकार को हिला सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिला सकती है, ना आपका प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को हिला सकता है। योर इंस्टीट्यूट्स आर वेरी स्ट्रांग, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लेकिन आपने अब लोगों को चार्ज अप कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, हम यानी बदमाशी भी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा।
तो अगले नहीं करेंगे। ये इसके लिए मैंने आपको बताया, मेरे पास शायद सोल्यूशन ना हो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कितने लोग मर जाते हैं, कोई कहेगा हारिस कितना बेहिस हो गया, लेकिन सोल्यूशन वही है कि आपने अपनी आवाम को काम डाउन करके उनसे कानून आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाने होते हैं। ये जो हम मुसलमानों का जो अनफॉर्चुनेटली जो कीड़ा है, जो उनकी इस्लाम से शिद्दती मोहब्बत जो है कि हम काट मरेंगे, ये प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के और बड़े सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के इनको अब जो अब हम काम कर रहे हैं, आई नो बड़ा हम छोटा सा कतरा भी नहीं है एक समुंदर में, लेकिन इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को चेंज करते हैं। आप डंडे से किसी को चेंज नहीं कर सकते। नहीं होता सर, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन सर जो आप ये बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे आप ये बात बोलते हो ना सर, ये एक रियल सोसाइटी में या प्रैक्टिकली ये अप्लाई नहीं हो सकती सर। क्या आप इस चीज को मानते हैं? ऐसी होती है? नहीं सर, ऐसे ही होती है सर, ऐसी होती है। आपको पता है ना, ये सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में चली, कितनी देर चली जंग, उनकी सिविल वॉर हो गई गुलामी को खत्म करने के लिए। जो मार्टिन लूथर किंग ने मूवमेंट दी, मार्टिन लूथर किंग खुद भी मारा गया। ये सिविल राइट मूवमेंट जो होती है, जितने दुनिया में बड़े लोग आए हैं, जितने दुनिया में बड़े लोग आए हैं, सुन ले पॉइंट अब आ गया। नेल्सन मंडेला सुन ले, ओके बोली नेल्सन, ये जितने दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, उन्होंने लोगों को काम डाउन करके बात किया, लोगों को चार्ज। सर मैं लोगों की तो मैं मानता हूँ, एक इंडिविजुअल होगा उसको आप काम डाउन कर सकते हो, लेकिन जब आपके सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है तो आप कैसे काम डाउन कर सकते हो? जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता तो कैसे होता? जब ये इनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट कर सकते हो आप बताओ ना। होता है ना, आप ये आपकी जावेद अख्तर आपके मुल्क से निकला ना, सलमान खान, आमिर खान वगैरह आपके मुल्क के लोग है ना। ये लोग अभी जावेद अख्तर की आप ही ने क्लास ली भी थोड़ी। मैं कह रहा हूँ है तो एथियस्ट ना, ओहो, मैं कह रहा हूँ उसको इस्लाम से तो कोई लगाव नहीं, वो तो इस्लाम मुसलमानों के हकूक के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकता है ना, लेकिन इस्लाम पे तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करें, जो अब फर्ज करें, अब आपके मेजर गौरव आर्या जी जो है, वो भी आप लोग प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई नहीं करते। आप चलो मेजर गौरव आर्या का जो स्पेशलिटी है वो पाकिस्तान को तुनके मारना, लेकिन आप लोग क्या इंडिया में आप लोग ये नहीं कह पाते कि असल मसले की जड़ जो है वो इस्लाम है, मुसलमान नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं मुसलमान कट्टर है, इस्लाम अच्छा है। तो जो तारिक फतेह ने पॉपुलराइज किया ये आइडिया, ये आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। मुसलमान इंसान है जिसकी सोच बदल सकती है, उसके बच्चे, अगर वो खुद नहीं बदलेगा उसके बच्चे बदल सकते हैं, इस्लाम नहीं बदल सकता। बिल्कुल यही बात मैं बोल रहा हूँ कि एक इंसान बदल सकता है, लेकिन इस्लाम को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो बंदा उसको बदलने की या कोई हल्का सा क्वेश्चन करता है, वो इंडिया जैसी सेक्युलर स्टेट में तो उसका सर तन से जुदा होने की बात हो जाती है। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ यार, ये आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर रहे हैं ना, उसका ये सोल्यूशन नहीं कि आप डंडे लेके निकल आए। बस नहीं, आई थिंक मैंने बता दी इसके ऊपर बात। डंडे लेने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, डंडा तो मैं उसके बिल्कुल। तो फिर क्या करें? फिर और क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, हम लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें। जिन्होंने वसीम रिजवी के सर की कीमत लगाई उसको अरेस्ट करो। वो आप आदमी का जो है वो अमानतुल्लाह खान, उसको उससे इस्तीफा लो या उसको करो उसको नीचे कि क्या तुमने चबल मारी है। सो दैट्स द ओनली सोल्यूशन। अब उसमें आप डरते हैं कि अगर हमने ऐसे कर दिया तो लोग हमें ताने मारेंगे। नहीं मारेंगे, लोग कहेंगे ये देखो इसने क्या लिखा है, ये देखो। नहीं कर सकते। उधर आप लोग करते नहीं हो। कोई आम मुसलमान सड़क पे जा रहा हो जिसको किसी राधा से प्यार हो जाए और उससे कोई गलत काम कर दे, क्राइम ऑफ पैशन हो जाए, तब आप सारे डंडे लेके निकल आते हो। तो जो ये लोग हैं उनको मारो। आप ही बोल रहे हो कि अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपका जैसे आप हो, अगर आपका जैसा मीडिया हो जो बिल्कुल सही तरीके की बात करता हो, लेकिन जो यहाँ का लेफ्ट मीडिया है, चलो राइट राइट मीडिया में खराब करता हूँ मैं, ओके ठीक है, मान लिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सही है गलत है, चलो उसको भी मान लिया। लेकिन फर्ज अभी हमारा जो मेन, अभी जो पूरी वर्ल्ड में या हर एक कंट्री में जो ज्यादा जो वायलेंस फैला रहा है वो तो इस्लामी है ना, कोई और रिलीजन नहीं कर रहा है। तो अभी हमारा मेन फोकस उस पर होना चाहिए। और जबकि हमारा जो जिसको लेफ्टिस्ट और लिबरल बोला जाए, राइट विंग को तो हम लिबरल नहीं बोलते ना, राइट विंग तो हम बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, ये तो एक ही चीज की बात। लेकिन लिबरल जो होता है उसको तो हम बोलते हैं कि यार ये तो ओपन माइंडेड है, ये इसकी तो बहुत खुली सोच का है, वो तो कम से कम उसकी बात करें ना। राइट विंग को तो चलो वो बिल्कुल घटिया, मतलब बिल्कुल पिछड़ी सोच की बात करता है, लेकिन जो लेफ्ट विंग है वो तो ओपन माइंड है। जैसे आप लेफ्ट विंगर हो, लिबरल हो, आप दोनों साइड की गलत बुराइयां बताते हो, लेकिन ये हमारा यही सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, बस ये आपको करना पड़ेगा, बस यही है सोल्यूशन, और तो कोई सोल्यूशन। जो लेफ्ट है, आप भी राइट विंग को तो सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन लेफ्ट विंग को तो आप इंडिया में भी सपोर्ट करते हो ना।
जैसे नहीं, मैं उस तरह नहीं सपोर्ट करता, नहीं मैं उस तरह नहीं ना सपोर्ट करता। उस तरह नहीं करते आप, मैं जानता हूँ उस तरह नहीं करते आप, लेकिन यहाँ का लेफ्ट विंग ही, जो लेफ्ट मीडिया है या लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, वो उनमें और इस्लामिस्ट पार्टियों में आपको उनमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता है। वो भी एक टाइप, वो भी तो राइट ही हुआ एक टाइप का, वो लेफ्ट, इंडिया में तो लेफ्ट है हुआ ही नहीं, इसका मतलब है वो भी एक टाइप का राइट ही है। नहीं नहीं देखें एक सेकंड, ये देखें, वो इसके ऊपर बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें एग्री करते हैं। ये वेस्ट में भी यही प्रॉब्लम है उनकी, बोलते नहीं है, वो उनकी सपोर्ट तो करते हैं ना। नहीं वो उनकी सपोर्ट, उनके नहीं, वो उनके ह्यूमन राइट्स की सपोर्ट करते हैं, वो उनके ह्यूमन राइट्स की, वो ये नहीं कहते, नहीं वो कोई ध्रुव राठी वगैरह ये नहीं कहते कि होमोसेक्सुअल्स को सजाए मौत मिल जानी चाहिए, वो नहीं कहते कि इनको नरसिंह आनंद का सरतन से जुदा हो जाना चाहिए, वो ये भी नहीं कहते। वो तब बात करते हैं, जो कि आई अंडरस्टैंड दैट कि सुधानंद जो है ये सारे आपके, सर ध्रुव राठी तो एक यूट्यूबर है, उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मैं जो नेशनल मीडिया जो लेफ्ट विंगर ना अरुंधति राय वगैरह और जो आपके अशोक शर्मा वगैरह जो है, आई नो अबाउट ऑल ऑफ देम, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। अशोक स्वैन 20-30 सालों से यही अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इस टाइप का। स्मोक हम चलें, आप मुझे और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।